नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ विलसा। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में विदेश और फॉर्च्यून 500 कंपनियों से ज्यादा निवेश हासिल करने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति 2023 को मंजूरी दे दी गई। अब इस नीति के तहत 100 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाली कंपनियों को राज्य सरकार कुछ विशिष्ट सुविधाएं, रियायतें और वित्तीय प्रोत्साहन देगी। आपको बता दें कि कुछ नई नीतियां लेकर सरकार सामने आई है। आप वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात जैसे राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश को बहुत कम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल हुआ है और अक्टूबर 2019 से अक्टूबर 2023 तक महाराष्ट्र में 3.74 लाख करोड़ और कर्नाटक को 3.21 लाख करोड़ रुपए की एफडीआई हासिल हुई है। तो वहीं इस अवधि में उत्तर प्रदेश में सिर्फ 9,435 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। इसलिए राज्य सरकार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए ये नीति लेकर आई। तो आपको बता दिया गया है कि नीति आई क्यों है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे कम निवेश किया गया है विदेशी कंपनियों पर। अब आपको बता दें कि ये जो सब्सिडी है इसको किश्तों में दी जाएगी। तो नीति के अंतर्गत पात्र परियोजनाओं को विकास प्राधिकरणों की वर्तमान आवंटित दरों की रियायतें देते हुए भूमि आवंटित की जाएगी। उन्हें भूमि की लागत को छोड़कर पूंजी निवेश पर गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में पूंजी निवेश का 25%, पश्चिमांचल यानी कि गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद को छोड़कर और मध्यांचल में 30% और बुंदेलखंड में और पूर्वांचल में 35% पूंजीगत सब्सिडी 100 करोड़ रुपए की वार्षिक सीमा पर अधीन 7 समान वार्षिक किस्तों में दी जाएगी। अब आगे अगर बात करते चले तो स्टैंप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में क्षेत्रवार छूट मिलेगी। तो ऐसी परियोजनाओं को 100% की दर से शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी, जो भूमि की लागत को छोड़कर पात्र पूंजी निवेश की अधिकतम सीमा की बराबर होगी। और इन कंपनियों को उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत स्टैंप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में क्षेत्रवार छूट दी जाएगी। उन्हें इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 5 साल के लिए 100% छूट मिलेगी। और अगर कंपनियों को परिवर्तनीय कर ढांचे का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो आउटपुट टैक्स के भुगतान के लिए कैपिटल गुड्स पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग करने और उसका रिफंड प्राप्त करने में सक्षम नहीं होती, तो उसके लिए भी एक समाधान है। राज्य सरकार उन्हें उत्तर प्रदेश जीएसटी अधिनियम 2017 की स्वीकार्य सीमा तक मानक निवेश अवधि के अंदर कैपिटल गुड्स पर भुगतान किए गए एसजीएसटी इनपुट को वापस करेगी। अब अगर आपको बता दें कि 5,000 रुपए तक की प्रतिपूर्ति होगी, तो कंपनियों को रिफंड की सीमा तक जीएसटी क्रेडिट लेकर इस इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करना होगा। ये रिफंड वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से 5 समान वार्षिक किस्तों में दिया जाएगा और ऐसे मामलों में कंपनी को शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति या कैपिटल गुड्स पर एसजीएसटी रिफंड में से एक ही विकल्प पर विचार करना होगा। अब ऐसी कंपनियों को उत्तर प्रदेश सरकार 5 साल की अवधि में प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 5,000 रुपए तक की अधिकतम 500 लोगों को प्रशिक्षित करने की लागत प्रतिपूर्ति करेगी और इकाई परिसर में उत्प्रवाह उपचार संयंत्र यानी ईटीपी और संयुक्त उप प्रहार प्रचार संयंत्र यानी सीईटीपी स्थापित करने के लिए इसकी लागत का 50% यानी कि 2.5 करोड़ रुपए जो भी कम होगा की पूंजी सब्सिडी संयंत्र का संचालन शुरू होने पर एक मुश्त की जाएगी। अब 5 परियोजनाओं को परिसर के 10 किलोमीटर के दायरे में श्रमिकों को आवास और संबंधित सामूहिक सुविधा का विकास करने पर इसकी लागत का 10% या 10 करोड़ रुपए जो भी कम होगा 7 समान वार्षिक किस्तों में दी जाएगी। अब आगे बात करें परिवहन लागत की आधी रकम की प्रतिपूर्ति भी इसमें की जाएगी। अपनी मौजूदा इकाइयों को विदेशी या देश के दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश में स्थानांतरित करने वाली फर्मों में मैन्युफैक्चरिंग उपकरणों के
आयात पर अधिकतम 2 करोड़ रुपए प्रति इकाई तक की परिवहन लागत की आधी रकम की प्रतिपूर्ति की जाएगी और ये प्रोत्साहन राशि वाणिज्य संचालन प्रारंभ होने के बाद एक मुश्त की जाएगी। और पेटेंट पंजीकरण के लिए भी निवेशकों को शुल्क व्यय की 75% राशि एक मुश्त प्रतिपूर्ति की जाएगी। घरेलू पेटेंट प्राप्त करने के लिए इसकी अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए और अंतरराष्ट्रीय पेटेंट के लिए 20 लाख रुपए ही होगी। तो हमने बता दिया कि कई कंपनियों को किस तरह के सौगात मिले हैं और वो कौन सी कंपनियां होंगी जिनको ये सौगात का फायदा मिलेगा। तो फिलहाल के लिए अभी हम इस लाइव में इतना ही जुड़ेंगे और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।